हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने ना कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उनके कुछ सवाल हैं, तो उसके विषय में मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनके मैं आंसर भी दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे ना तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि मैंने उसका क्या सॉल्यूशन आपको बताया है, क्या उसका उत्तर दिया है, क्या होना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और डिसलाइक करने वालों से भी मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ जो आप जैसा कर रहे हैं वैसा आप कीजिए, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है ना तो नॉर्मल सी बात है, उसको बिगाड़ने वाले भी खड़े हो जाते हैं, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के कहे अनुसार ही जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो उन्हीं के अनुसार कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ मेरे व्यूवर्स ने जो मुझसे कुछ क्वेश्चन किए हैं। एक व्यूवर हैं जिन्होंने लिखा है कि गुरु दीक्षा कहाँ से लें, गायत्री साधना और शिव साधना के बारे में भी एक वीडियो बनाइए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, और उनसे क्या सभी से, कि मैं गुरु मंत्र दीक्षा आप कहां से लें उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और शिव साधना गायत्री साधना के ऊपर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मुझे भी टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, तो इसलिए एक एक करके ही मैं पर डे, शायद हो सकता है कि एक ही वीडियो डालता हूं, और कभी कभी दो डाल देता हूं, लेकिन कभी कभी तो पूरे दिन डाल भी नहीं पाता, शाम को डालता हूँ। तो इसलिए मुझे टाइम भी कम मिल पाता है, तो थोड़ा सा मुझे वक्त दें। और सावन आने वाला है, स्टार्ट ही होने वाला है, तो शिव साधना में सबसे पहले ही डालूंगा। ठीक है, ये उनके प्रश्न का उत्तर है। और एक और मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि गुरुदेव मैं भी ये साधना कर सकता हूँ, पर मैं इस क्षेत्र में अनपढ़ हूँ बिल्कुल एकदम, आप मेरी मदद करेंगे? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप साधना करें, अनपढ़ इस क्षेत्र में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप गुरु दीक्षा ले लेना, और गुरु दीक्षा ले करके आप साधनाएं करना, और जो भी मुझसे मार्गदर्शन बन पड़ेगा मैं आपका करूँगा। और आपका क्या, मैं सभी का करूँगा, जिसका जो भी मतलब मुझसे होगा मैं उतना भरसक कोशिश करूँगा। और एक वीडियो ने एक व्यूवर्स ने मुझसे एक कमेंट किया था कि गुरुजी, रंभा अप्सरा इस लोक में सिद्ध नहीं हो सकती है क्या? देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने अगर कहीं YouTube पे देख लिया है, कुछ जो यूट्यूबर्स हैं एक भ्रम फैलाते हैं बेवक्त का, क्योंकि कोई भी साधना है वो इसी लोक में होगी, परलोक में जाकर के कोई साधना नहीं होती। ठीक है, ये तो आप भी समझते हैं। तो इसलिए जो साधना आपको रंभा अप्सरा की है, उर्वशी की है, ऐसी कोई साधना नहीं है जो पृथ्वी लोक में नहीं हो सकती हो। जो साधना दी गई है, जिसकी विधि दी गई है, जिसके बारे में बताया गया है, वो 100% इस लोक में ही होगी। क्योंकि होता क्या ना कि कुछ यूट्यूबर्स अपना, अब उनके पास कोई वीडियो बनाने के लिए कोई मैटर तो है नहीं, टॉपिक चाहिए, अब बस उस टॉपिक को बना के रख दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि वो सिर्फ अपनी वीडियो चलाने के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि ये तुम गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। सिर्फ उनको वो वीडियो फेंकनी है जिससे कि आप
कुछ टाइटल देखें अच्छा सा जो तुम्हें अजीब सा लगे और आप उस पर क्लिक करके देख सको। तो उस तरीके से आप इस भ्रम में ना आए कि भाई कोई साधना जो है ऐसे नहीं हो सकती, या फिर इस मृतलोक में कोई साधना नहीं हो सकती। भाई मृतलोक में नहीं होगी तो परलोक में कहाँ से होगी। और दोस्तों, एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि अप्सरा साधना में सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर आपने अप्सरा साधना में सुरक्षा घेरा लगाया तो अप्सरा प्रकट ही नहीं होगी, वो आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि जब आप सुरक्षा घेरा लगा दोगे ना तो उसके अंदर उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो घुस जाएगी अंदर। क्योंकि सुरक्षा घेरा अब आप छोटी मोटी चीज का तो लगाओगे नहीं, या तो आप काल भैरव का लगाओगे, या फिर आप 10 महाविद्याओं में से किसी एक का लगाओगे, या फिर जगदम्बा का लगाओगे, या हनुमान जी का लगाओगे। तो मतलब मेरे कहने का वो इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि उनके जो गण है ना उनका भी मुकाबला नहीं कर पाएगी ये। भाई ये इंद्रदेव के जो इंद्रदेव का जो दरबार है वहां पे एक नृत्यकी तो है, इतनी बड़ी शक्ति तो है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा घेरा अगर आपने लगा दिया तो भाई फिर वो अंदर ही नहीं घुस पाएगी, आ ही नहीं पाएगी, तो साधना संपूर्ण कैसे होगी। तो इसके लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, इसके लिए आप सिर्फ इनमें से किसी भी एक का मंत्र जाप करेंगे पहले, मतलब उसकी कृपा प्राप्त करेंगे। या तो आप भैरव जी की कृपा प्राप्त कीजिए, या फिर जगदम्बा की, या फिर शिव साधना कीजिए। तो आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि जो दूसरी शक्तियां हैं ना इधर उधर की, जैसे कि आपकी भूतनी हुई, चुड़ैल हुई, ये सब आपकी साधना में विघ्न पैदा नहीं कर पाएंगे, ये साधना में नहीं आ पाएंगे, सिर्फ अप्सरा को छोड़ करके। क्योंकि अप्सरा सात्विक है और बहुत सीधी सरल है, इसलिए वो आ सकती है। बाकी दूसरी जो चीजें हैं वो उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए वो साधना करनी पहले जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है। तो ये चीजें पहले आप वीडियो में देख लें। भाई नए व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि 2-4 वीडियो वो देख लें, उससे उनकी समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक मेरे व्यूअर ने कहा है कि गुरुजी अगर कोई दूसरा किसी का कोई गुरु है, मतलब आप गुरु नहीं है या गुरु दीक्षा कहीं दूसरी जगह से ली है, तो वो भी क्या आपकी साधना और विधि जो आपने बताई है उनको कर सकते हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि साधना विधि पर किसी एक गुरु का कोई अधिकार नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल। जो साधना है जो मैंने भी बताई है, तो वो उनको भी आप उसी तरीके से उसी विधि के अनुसार कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जब साधना करें तो उससे पहले गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, और उससे पहले कोई ऐसी साधना कर लें जैसे कि शिव साधना हुई, भैरव साधना हुई, 21 दिन 31 दिन जो भी आप उचित समझें उस हिसाब से कोई दूसरी साधना कर ले, और उसके बाद फिर आप ये साधना करें। पहले गुरु मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद अप्सरा मंत्र का जाप करें, और उसके बाद फिर गुरु मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आपको कोई भी साधना है इस तरीके से ही आपको करनी है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि नारायण मंत्र की किसी साधना को आप बताएं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उसे अच्छे तरीके से कैसे करना है, क्या क्या उसमें आपको नियम पालन करने हैं, जिससे कि बहुत जल्दी आपको जो मंत्र है वो सिद्ध हो। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। क्योंकि और मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि मैं सही और सत्य सटीक ही जानकारी दूंगा, ये निश्चित है, गलत नहीं बताऊंगा किसी को। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं वीडियो बनाऊं फिर? अरे भाई, जब सत्य से ही फुर्सत नहीं है तो झूठ की तो बात ही खत्म है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, और उस थोड़ा मुझे टाइम दें, जिससे कि मैं एक 2 वीडियो ही डाल पाऊंगा। ज़्यादा वीडियो एकदम सबकी इच्छा तो पूर्ण मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं वो भी वीडियो डालूंगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और
एक तरीके से कांटेक्ट में रहें। ठीक है, तो यही मैं उनसे कहूँगा। और हाँ, एक चीज़ और मुझसे पूछी गई है कि गुरुदेव 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है, क्या उसमें हम साधना कर सकते हैं? तो भाई 5 जुलाई को मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी वीडियो देख लें तो वो बात अलग की है कि 5 जुलाई में चंद्र ग्रहण है, या कहीं पे आपने पढ़ लिया हो, लेकिन 5 जुलाई में चंद्र ग्रहण वास्तव में ही नहीं है। ग्रहण यहाँ हमारे भारत में नहीं है। अगर कहीं पे ग्रहण लगता है तो वहाँ आप कर सकते हो। जहाँ पे सूतक लगेगा तो वहीं ग्रहण का मतलब होता है। जब सूतक ही नहीं लगेगा तो फिर ग्रहण का मतलब ही क्या रह गया? चंद्रमा पे जो है वो सिर्फ छाया पड़ेगी, ना कि पूर्ण रूप से उसको होगा। सिर्फ केवल थोड़ा हल्का धुंधलापन सा आएगा, लेकिन पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ग्रहण में कोई भी लाभ नहीं होगा। इस 5 तारीख को जो आएगा इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जब सूतक ही नहीं लगा हुआ है तो फिर ग्रहण का तो मतलब ही खत्म है। सबसे पहले सूतक लगता है, सूतक के बाद ही ग्रहण का कोई मतलब होता है, और जब सूतक ही नहीं है तो फिर ग्रहण का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ग्रहण में साधना करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा ये उनको जो है जवाब है। और एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि गुरुदेव जब अप्सरा प्रकट होगी तो वो किस भाषा में बात करेगी? भाई साहब, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो देव योग से हैं। जो देव योनि के प्राणी होते हैं ना, कोई भी शक्तियाँ हैं, वो आपसे जिस भाषा में आप बात करते हैं, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, वो आपसे उसी भाषा में बात करेगी, उसी ढंग से बात करेगी। जो ढंग बात करने का आपका है उसी ढंग से बात करेगी वो। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलते हो तो वो जो है उर्दू बोलोगी आके करके, या फारसी बोलेगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को आप समझ रहे हैं, उसी भाषा में वो बात करेगी आपसे, क्योंकि आप उसको समझ सके कि वो उसने क्या बोला है। इसलिए, और उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो देव वर्ग की कन्याएं होती हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है, इतनी शक्ति उनके पास होती है। तो आप इस चीज़ को भ्रम में ना डालें कि वो संस्कृत में आकर के बात करेगी आपसे, कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और एक मेरे व्यूअर ने लिखा है कि गुरुदेव मैं पहले नारायण साधना करना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं इन साधनाओं को करना चाहता हूं। ये वास्तविकता है और बिल्कुल सच है कि आप पहले, बहुत बढ़िया उनका विचार है। अगर उन्होंने ऐसा सोचा है ना तो बहुत ही 100% सही सोचा है कि सबसे पहले नारायण साधना और उसके बाद फिर ये अप्सराओं की साधना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये आपका तरीका सबसे बेस्ट है। और मैं भी यही कहूँगा कि ऐसा ही करें आप सभी लोग। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके, और मैंने उनके उत्तर दिए। तो इससे मैं समझता हूँ कि और लोगों को भी जानकारी मिली है। और फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि जिन व्यक्तियों ने दरअसल में क्या हुआ है कि मैं जानता हूँ भाई साहब, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं ना, अगर हम किसी से ईर्ष्या करेंगे तो वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सबको देख रहा है, कि कोई एक को नहीं देख रहा है। हमने कहीं पे जाकर के चोरी कर ली तो वो देख रहा है, किसी और ने नहीं देखा हमें, लेकिन वो बैठा हुआ देख रहा है। वो आपके खाते में लिख चुका है कि आपने ये गलत कार्य किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तक मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी के भी वीडियो को डिसलाइक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मेरे डिसलाइक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, और उसका नुकसान भले ही हो जाएगा, ये भी निश्चित है। तो अगर मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगती है किसी की, भाई अगर किसी की वीडियो मुझे नहीं पसंद है तो हम उस वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं है वीडियो पसंद तो भाई हम छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम छोड़ करके जा रहे हैं उसको डिसलाइक मार के जाएं। ये क्या होता है? ये अंदर भरी हुई ईर्ष्या होती है, किसी की भी हो।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। और मैं कहूँ कि उनके साथ भी, भाइयों के साथ भी अच्छा ही हो। क्यों? क्योंकि यार बुरा तो किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। आप बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो सबको देखता है और सबका बराबर बराबर हिसाब करता है वो। तो इसलिए उन भाइयों को भी मेरी तरफ से मैं बोलता हूं कि जय गुरुदेव, कि जो भी वीडियो मेरे डिसलाइक किया है किसी ने, क्योंकि डिसलाइक करने वाले सिर्फ वही चैनल वाले जिनको पसंद नहीं है, जिनको कोई दुकान बंद होती नजर आती है ना, तो वो इस तरह का वर्क करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरु।